ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं हो पा रही। मैं देखता हूँ, मैं शुरू से देखता है जो गरीब समाज के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो दर दर भटकते काम के लिए। और मेरी इच्छा रहती है कि मेरा कोई भी भिवानी का शहर का कोई भी नागरिक दर दर ना भटके और उनका काम। नमस्कार, मैं आज अच्छा जी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या इस देश की सबसे पुरानी संस्था कह लो, सरकारी संस्था जो आम आदमी को जोड़ने का काम कराया करती भी थी और करती भी है, करती भी रहेगी। जहाँ तक सरकार की मंशा ठीक ठाक रही तो इस डिपार्टमेंट के लिए कि देश के अंदर बड़े जोर शोर से मुद्दा चल रहा, वो भी प्राइवेट कर दिया, वो भी प्राइवेट कर दिया, वो भी प्राइवेट कर दिया, वो भी प्राइवेट कर दिया। तो क्या बता भविष्य में इसका क्या होगा। लेकिन यह है कि जो होगा इस डिपार्टमेंट का अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, ये है इस शहर का, इस जिले का सबसे पुराना डाकघर। ये है डाकघर। डाकघर की अगर परिभाषा की बात करो तो डाकघर वो चीज़ का नाम है जहाँ से एक गांव से दूसरे गांव की दूरी का आंकड़ा लगाया जाया करता। ये किलोमीटर होया करते, मिलना पर बात होया करती तो नून लगाया था कि भाई यहाँ का डाकखाना और वहाँ के जिले का डाकखाना से 2 मील दूर है, 3 मील दूर है। तो मिलने का आइडिया इस लगाया थे कि डाकखाने में आ गया तो मैं शहर के अंदर की व्यवस्था के अंदर आ चुका हूँ। अब आज डाकखाने की बात तो बात है, मैच बिछे हुए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का वेलकम किया जा रहा, तो ये अच्छी बात है। अच्छा के ऊपर बोर्ड लगा हुआ भारतीय डाक भिवानी प्रधान डाकघर। अच्छा जी, स्वागत मानो श्री संजय कुमार जी है, माननीय अध्यक्ष डाकघर भारतीय डाक विभाग भिवानी मंडल से भिवानी डाक मंडल। तो जी यहाँ पे ये मेरे साथ प्रमोशन हो जाए हैं क्या तबादले जाए हैं, वो तो के बाद बच्चे भी बांटेगा तबादले जाए हैं। अच्छा जी, इसकी डाकखाने की पुरानी पूरी क्योंकि हम आया करते मेरे पिताजी के लिए, दादी के लिए, तो हम इस ढोल में है ये ढोल लटक के चिट्ठी गिराया करते हैं। और ये ढोल आपको इस शहर के प्रत्येक चौक मिला करता, गली गली मिला करता, सारा मिला करता। इस तरह के चौक होया करते, होया करता, लेकिन उस टाइम यो होया करता बड़ी इच्छा होया करता कि चिट्ठियाँ आओगी, अच्छी आओगी, बुरी आओगी और कोने पार्ट चिट्ठी आओगी क्या। हाँ, दोबारा दोस्तों छोटी खासी नमस्कार सभी को, धन्यवाद आपका मौका दीजिए। और मेरा शहर है ये, और मैं यहाँ पे ये मैं ज्वाइन किया था, अभी इंस्पेक्टर में काम किया, सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम करने का मौका मिला है। तो जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जो आम पब्लिक की समस्याएं या कर्मचारी की समस्याएं हैं, उनका पूरा निदान किया जाएगा और जो भी भाजपा के टारगेट है उनको पूरा किया जाएगा। तो सर मैं तो आपकी बताइए संदेश हूँ, आपको हमारा शहर किसा लगा वो बताओ, सारे काम करने चलता है। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, शादी भी लोकल हो रही है, पढ़ाई भी यही हो रही है। अभी इसी शहर से है, खेल कूद भी यही हुआ है, इसी शहर से। मेरा सौभाग्य है ये आधी अधूरी मेरे को बस बात आई थी, मुझे पता नहीं था, तो आप इसी शहर से हैं। ये शहर का सौभाग्य है कि उसी जिले का ही अधिकारी, उस शहर का ही अधिकारी बनकर जब वहाँ बैठते हैं जहाँ पे लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को निजात दिलाई जाती है, ये उस शहर के लिए सौभाग्य बन जाता है और उस अधिकारी के लिए सौभाग्य बन जाता है कि हाँ अब मेरे को मेरी कर्म भूमि का कर्ज उतारने का मौका मिलेगा। तो इन्हीं बातों मौका आगे जीवन जीने का। और लगता है सर आप तो युवा ही है, कितनी उम्र होगी सर आपकी? 45। तो मेरे हाथ को सर तो मैं तो कुछ भी कर सकता। सर क्या क्या समस्या मानते हैं आप? मानते हैं तो कमियां तो ये डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, लेकिन कमियां कहीं भी परिवार भी हो जाती है, छोटे सर यही सर डिजिटल जमाना है, लैपटॉप ढोल दिखाया था वो दिखने बंद हो गए। ठीक काम काम हो जाता है, लागी भी हो जाता है, मात्रा में आती है। खाली चिट्ठी बंद हुई है, क्लास होने में थी, ट्रेन क्लास में पहुंचा जाती है हमारे पास सारा होता वो कोई हां सर वो पेज चिट्ठी और पार्ट वो चिट्ठी बंद गया, अंग्रेजी पत्र कम हुआ है, बाकी डाक बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और दूसरी बात ये भी पासपोर्ट सेवा यहाँ पे आ गई, सीएससी चल रहा है यहाँ पे, और आधार आपकी कर्म द्वारा सुधारे जाएंगे। मेरे को जैसे जैसे समस्या आती जाएंगे सुधारता जाऊंगा। मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत है आपको, अधिकारी की कलम में ताकत होनी चाहिए। बोल तो मेरी 8 पास नहीं बता तो मोहम्मद जंग है, चलो 5 मिनट मेरे प्लीज 5 मिनट कि ये हर बार जब भी रहे हैं चर्चा में रहे हैं
चाहे वो बुरा हमारे, चाहे घोटाले वाली बात थी, चाहे आम आदमी के काम की बात थी, चाहे मिलनसार के रूप की बात थी, या है कि मम्मन को हम रापुर से जुड़ा हुआ नेता कह सकते हैं इस छोटी काशी की राजनीति में। नमस्ते भाई, मीडिया भाई क्या चल रहा है? दूर है मीडिया से यार, काफी दिन हो गए। सब आपको पता है कुछ परेशानियों की वजह से एक समय खराब होता है ना, जब ऐसे ही होता है, लेकिन आप फिर से मैदान में आ चुके हैं। और आज जो संजय वर्मा जी की यहाँ पे ज्वाइनिंग है, और संजय वर्मा जी हमारी रिलेटिव है, ठीक है, और हरीश कुमार जी जो यहाँ पर अभी रिलीव हुए, ये भी हमारे भाई हैं और एक परिवार है हमारा। और आज इन दोनों को हम सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं पूरी टीम के साथ, और यही आशा करते हैं कि भिवानी शहर में कोई भी समस्या हो डाक विभाग से संबंधित उसको दूर करने का काम करें। मम्मन में राजनीति होता है भाई, मम्मन राजनीति थोड़ा दूर दूर से हो रहा है। राजनीति का आगाज ये लगा लो आज से ही आपके चैनल के माध्यम से ही कर दिया हमने। मेरा सौभाग्य है। और आप सिर्फ 5% हो जो आपने आपको बताया है। हमारी जो पूरी टीम, जो हमारी 20 साल की तपस्या है जो, और पीछे कुछ कारणों की वजह से, जैसे आपने कहा घोटालों की वजह से, जब चना पिसता है तो गुण उसके साथ अपने आप पिस जाता है। तो ये तो एक जो भी होना था हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो अदालत करना है इस बात का कि हम कसूरवार हैं या बेकसूर हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होकर हम बिल्कुल इससे बरी होंगे। इसको डरने की अगर बात करूं तो मामूल को पीछा है, दूर बनाया है, ये बना दिया। तो ये तो भाई साहब को पता है, लेकिन मैं इस चीज से नहीं घबराता। और आपने देखा होगा राजनीतिक सिस्टम के तहत मेरे को स्वीकार किया गया है, क्योंकि एन वक्त के इलेक्शन के टाइम पर मेरे ऊपर जो समस्या मेरे को जकड़ दिया गया, लेकिन मैंने फिर भी इलेक्शन अंदर से फाइट किया, आपको पता है इस बात का, और मात्र 49 वोटों से मैं हार गया। लेकिन मैं दोबारा से अपना शिकारी कौन है? शिकारी तो आपको पता ही है, आपको इस बात का पता है। अधिकारी डिस्टर्ब होंगे क्योंकि मम्मन का जो करूँगा वो सार्थक होगा, क्योंकि आज से मम्मन का आगाज है। 20 साल की तपस्या है जो मम्मन शहर से अब मांगने का काम करेगा शहर के लिए। भाई अब अभी हमारी शिकारी की बात आप करते हैं, राजनीति में राजनीतिक दल ही शिकार करते हैं। और बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, मैं इस चीज का शिकार हुआ, लेकिन मैं इस चीज से नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया, मेरे जितने भी मेरी टीम के साथी 36 बिरादरी के लोग मेरे साथी हैं, बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सबका मेरे ऊपर सिर पर हाथ है। आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ, तो सभी मेरे को कहते हैं कोई बात नहीं, समय की मारती कोई बात नहीं, घबराना मत है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये सभी लोग मेरे को कहते हैं। मामन जो शहर में मीठी मीठी आवाज की लोग मामन की छवि को दाग लगा है, दाग मैंने बताया, दाग तो होना है अदालत का काम। अदालत नहीं देखना है कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, अदालत नहीं देखना है, और वही इस चीज को करेंगे क्लियर। और इसके अलावा आज भी अभी मैं प्रोग्राम करूंगा, बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको देता हूँ, और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जब 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर होंगे तो आप भी इसी को मानने वाले होंगे। आप इस बात कैसे करेंगे? आप मेरे इंटरव्यू एक बात कह दी है कि मैं देशनी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने जिला था, तो आपको पता था सही बता था आपने इसका जो अच्छी बात किया था, आपने आंदोलन किया था, क्या उस बात के ऊपर भी कोई बात होगी या किस पर साथ में वो भी एक, जब उन्होंने देखा कि आज मामन इतनी बड़ी संख्या में जुलूस को देखा, हमने ज्ञापन दिया, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ थे, लेकिन सरकारों से टकराना छोटी बात नहीं थी। और अब हम पब्लिक को साथ लेकर बिल्कुल अभी इलेक्शन बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है, और जब इलेक्शन आता है जब इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन आता है तो जैसे हमने काफी इलेक्शन फाइट किया, आपको पता ही है, 3 बार पार्षद भी रहा हूँ, 2 बार वाइस चेयरमैन रहा हूँ, चेयरमैन की सीट पे रहा हूँ, विधानसभा इलेक्शन लड़ा है। तो जब इलेक्शन आता है ना, अपने आप राजनीति का इस शहर की आबादी का हर बार मामन को तो मामन शहर चुने आपको पीपल को बिल्कुल ये मेरा सौभाग्य है। और मैं सारी उम्र जो मेरे साथ सारी भिवानी की जनता है जो हर बार मेरा साथ देती है, मैं उनको नमन करता हूँ, और उनके लिए 24 घंटे अपने जीवन में किसी भी टाइम कोई भी काम आज छवि ने दाग है, और कहीं ना कहीं अपने आपको ये आरोपी भी सिद्ध करना चाह है कि कोई
जाति की दुश्मनी है, क्योंकि परिवार के लोग भी थे उस टाइम, लोग विरोध होना शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने आपका शुरू से इंटरव्यू आपको किया, मैं आप लोगों को तक में रहा हूँ और मैं वो भी माहौल देखा है जिन्होंने शुरुआत की थी। क्या मानते हैं? आपको पता है परिवार के जब एक दुश्मन में जब इस समय की बात होती है, जब दुश्मन पैदा होते हैं ना तो सबसे पहले घर से पैदा होते हैं। अच्छा। और उनको देख के भी जो और दुश्मन होते हैं अंदर ही अंदर जो अंदर दुश्मन है उनको भी मौका मिल जाता है वार करने का। तो सभी दुश्मन इलेक्शन में भी और वैसे भी मेरे को मेरी छवि खराब करने के लिए भी सभी के सभी लोग इकट्ठा हुए, और वो इकट्ठा होने के बावजूद मेरे को ये नुकसान आपने देखे। इलेक्शन की बात करूँ मैं 49 वोटों से हारना, और किस तरीके से मेरे को हराया गया, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, मैं अंदर था जेल के अंदर, और जेल के अंदर मैं तो भजा हुआ था, मैं कुछ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जितने भी मेरे भिवानी के लोग हैं, जनता है, मातृशक्ति है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि काफी संख्या में लोग अब ये जो चक्रव्यूह दुश्मन आएगा, वो चक्रव्यूह तो यो किस तरह तोड़ पाओगा? चक्र को इस चक्कर में आप तोड़ेंगे ना। अभी जैसे अभिमन्यु मेरी जनता है, मैं अभिमन्यु अभिमन्यु मेरे परिवार के लोग जो 36 बिरादरी के लोग हैं, मैं उनका विश्वास करता हूँ। और आने वाले इलेक्शन में आपको दिखा भी देंगे, आपने अभी कहा है मीठी मीठी ऐसी आने वाले इलेक्शन में बहुत जल्द कुछ करने को जा रहे हैं। क्या बड़ी सौगात शहर को दे रहा है, क्या सौगात उन लोगों को दे रहा है? मामन को ऊपर ये रियलिटी मानना है, क्योंकि मामन के जो दोस्त हैं, मामन के जो व्यक्तित्व के पास रहने वाले लोग हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। जिस तरह की मेरा मित्र है अशोक यादव है, तो अशोक यादव एक ऐसे शख्स है कि वो आदमी ना तो झूठ बोला, और झूठ बोलने में ऊपर वो मिनट में हाइपर हो जाए है। तो इस तरह के जो साथी हो तो शहर के अंदर वापसी भी देखी जा सके, और बड़े प्रोग्राम की जिस तरह की मामन ने बात की, इशारा किया है, तो उसको साथ में मामन किस पार्टी का प्रोग्राम किया जाएगा, या पहले बार MLA थे उस तरह कांड करेगा इस राजनीति के आगाज का? ऐसा वो ये मैं तो जैसे आपने अशोक यादव जी और मेरे राजनीतिक गुरु हैं अशोक यादव, और भी मेरे परिवार के लोग काफी संख्या में इकट्ठा होकर, और आपको हम बुला भी लेंगे। हम उन सबसे राय लेकर आगामी काम करने से हमें निर्दलीय लड़ना हो तो निर्दलीय से गुरेज निकलेंगे। मामन मन में क्या है, क्योंकि मामन जिनकी स्टेशन है, मामन के चाहे मेरे टीस अंदर आपको पता है इलेक्शन की टीस रहती है, आपको पता है। मैं सिर्फ मेरे जीवन में ये सोच रखा है कि जितना गरीब लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जितना काम आ सकूं, मेरे दिल में ये रहती है कि मैं काम करूं। अपने लोग जो आज ऐसे ही घूम रहे हैं उनको कहीं काम नहीं हो पा रहे, मैं देखता हूँ, मैं शुरू से देखा है जो गरीब समाज के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो दर दर भटकते काम के लिए। और मेरी इच्छा रहती है कि मेरा कोई भी भिवानी का शहर का कोई भी नागरिक दर दर ना भटके और उनका काम आपकी कमेटी में पार्षद गुरु में थे, प्रधान गुरु में थे, तो लोगों को जिस प्रकार से आप कौन पर काम करवाते हैं, तो आज जिस प्रकार वो लोग मिल रहे हैं, तो क्या क्या आपकी चर्चा हो रही है? क्योंकि चर्चा तो आपका गवर्नमेंट रूप लिया शहर कि आपकी किसी जो इस घोटाले की बात करो तो सिर्फ आप चर्चा में थे, बाकी सब सौदा चर्चा में नहीं था, फिर आप थे। अरे जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया है, जो लोग जो आपने जो भाई साहब, वो लोग आज ये कहते हैं कि भाई हमें बड़ा अफसोस सा होता है जब आप कुर्सी पर बैठते थे नगर परिषद में, वो ठाड़ देसी भाषा में ठाड़ देसी थी, किसी टाइम भी जा सकते कोई भी काम होता। लेकिन आज भी मेरा अधिकारी जो नगर परिषद के अधिकारी साथी, जो पार्षद साथी वगैरह जितने भी हैं, चेयरमैन है भवानी प्रताप चेयरमैन, सबके साथ अच्छे रिलेशन है। जीवन में एक मैंने किसी के साथ विवाद नहीं किया, तो आज भी अगर कोई भी काम होता है तो अभी हाल फिलहाल ज्यादा बदलाव की बात कर सकते हैं। और ये जो हमारी चर्चा होती है, बात होती है कि हाँ भवानी भाई क्या जीवन में अभी आपने क्या प्लान कर रखा है, वो प्लान के तहत जो उन्होंने मेरे को बताया दिखाया, उसके तहत उस समय बात होने को जा रहा है। जैसे शहर में अच्छी लाइटों की बात हुई, गलियों की बात हुई, जैसे और ये अपने घंटा से होकर की बात काफी ऐसी बात नहीं है जो भविष्य में लोग तैयार कर रखे हैं। अब वो कितने दिन में धरातल पाया गया तो उसका बोलते हैं शाह मात, आपने जो शाह मात राजनीतिक शाह मात में क्या
तो वो मैंने आपको बता दिया जी भाई, आज फर्स्ट टाइम आपको ही मैंने अपना इंटरव्यू दिया है और मेरे दिल में भी ये बात थी कि आपने पीछे सपोर्ट किया इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा था जी मैं अपने आप बता दूंगा। तो आज ये संजय वर्मा जी का यहाँ पर अधीक्षक के रूप में आना और आपसे सौभाग्य मिलना और राजनीतिक चर्चा करना, बहुत जल्द आपको अजय भाई खुद को बुला रहा हूँ मैं आपको, और पूरा मेरा जो सिस्टम है, जो पहले सिस्टम इकट्ठा करके फिर हम कोई मन में बात रहेगी इस तरह की कोई जेएनसी के माध्यम से लोगों को बताओ, क्योंकि मन की बात हो जाएगा कई बार घा कर दिया है। तो घाव रहा है अपने आप प्रति अपने ऊपर जनता के लिए बस जो मानना है वो आज सवाल के मन की बात मैं मेरी भिवानी की जनता के लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, उनको बार बार नमन करूंगा जिस तरीके से उन्होंने मेरा जीवन में सदा साथ दिया है, और आने वाले भविष्य में मैं राजनीति के अंदर फिर से अपना बिल्कुल आगे तैयार रहूंगा और वो उनसे सहयोग की मैं प्रार्थना करूंगा। चलो जी, कुछ बात रहेगी तो कमेंट के माध्यम से बता देना। मैं अगला जो इंटरव्यू उन्होंने कहा आपको बुलाया जाएगा तो वो लेने को तैयार होंगे, मैं जाऊँगा तो आप कमेंट बताओ। तो कमेंट तो बुझ तो मेरे तो सवाल रह गए, क्योंकि आज के दिन अगर सवाल की बात करूँ तो सवाल ही सवाल है और बात ही बात है। बस यह है कि दूध का दूध पानी का पानी, तो न्यायपालिका की बात है कौन पाक साहब कौन बदनाम और कौन दागदार। लेकिन यह है कि मामन ने फिर से आगाज किया कि मामन के आगाज से कई नेताओं की खलबली माचे भी है, मामन हर बार टक्कर दे चप्पल मारते हैं। आप देखना ना, आप आज की इंटरव्यू से देख लेना आप, आज शहर में चर्चा का कौन पाट देगा। हाँ बिल्कुल, ये तो फिर आ गया भाई, वो हथियार वो घोड़े है, बिल्कुल वही घोड़े वही मैदान। हाँ, बाकी बात मामन पूरी करते हैं। तो जी वास्तव में जहाँ तक मेरी परख है, जहाँ तक मैं लोगों से जानता हूँ, जहाँ तक इस मामन की अगर चर्चा करूँ तो मैंने काफी भारी चीज देखी है, नोट करी है कि इस बंदर कभी किसी आदमी को कुछ ये नहीं पूछा था कौन है, कौन बोल रहा है, काम किया है, तो जो बस का था वो काम पड़ गया, काम किया। ये अच्छी बात है उस नेता के लिए, ये अच्छी बात है उस शुरुआत के लिए। एक शुरुआत तो कहीं ना कैसे होती है, अब गलती हुई है या बचाया जा रहा वो तो जांच का विषय है, लेकिन मामला जो है अब अध्यक्ष साहब की ज्वाइनिंग की मेरा सौभाग्य था कि बस एक पंथ दो का दोनों काम था। से अजय नायक व दिनेश खास